हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो हमने आपको पोषण की विधि में पढ़ाया था कि जो जीव अपना भोजन सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करेगा तो हम उसे मृत जीव ही कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, मतलब कि जो स्वपोषी पोषण करने वाले जीव हैं उन स्वपोषी पोषण करने वाले जीव के लिए भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। तो हमारा इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। तीसरा नंबर प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो देखिए, इससे संबंधित दो प्रश्न पूछता है आपसे, प्रकाश संश्लेषी अंग और प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो अंग पूछेगा तो पत्ती बताइएगा, अंगक पूछेगा तो आपका हरित लवक होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हरित लवक। 4 नंबर है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर 0.03% होगा। इससे संबंधित आपका 3 प्रश्न है। पहला पूछता है आपका ऑक्सीजन कितना परसेंट है। तो ऑक्सीजन 21% है और आपका जो नाइट्रोजन है वो 78% है। और कितना लेते हैं तो 21% है, 78% और 0.03%। या तीनों गैसों को एक साथ हम लेते हैं, ठीक है। तो ये निःश्वसन में यह होगा और निःश्वसन में छोड़ने की वो अलग होता है। तो यह हो गया। तो आप याद रखिएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। अब हमारा जो पांचवा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो पांचवा नंबर प्रश्न का उत्तर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह मुक्त नहीं होता है। सही उत्तर ख होगा। पानी का टूटना, मतलब पानी तो लास्ट में बच जाता है आपका प्रकाश संश्लेषण में। ऑक्सीजन मुक्त होता है जिसका हम उपयोग कर लेते हैं, पानी वाष्प उत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, मुक्त नहीं होता है, ठीक है। तो सही उत्तर ख होगा। इनमें छठा नंबर प्रश्न, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का ग्रहण करता है। मतलब कि अमीबा जो है वह भोजन किसके द्वारा खाता है। मनुष्य जो है वह मुख के द्वारा भोजन खाता है, लेकिन अमीबा आपका किसके द्वारा खाता है जी। तो वह कुटपादों के द्वारा खाता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, कुटपाद का अंग्रेजी आपका होता है स्यूडोपोडिया। 7 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जु, जुड़ा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका निगल द्वार। देखिए, हमने आपको बताया था कि ग्रसनी के दो भाग होते हैं, एगो निगल द्वार होता है, एक कंठ द्वार होता है। कंठ द्वार कंठ में खुलता है और निगल द्वार जो होता है वो ग्रास नली में खुलता है। तो इसका सही उत्तर होगा क, निगल द्वार। 8 नंबर प्रश्न है, ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी, इलियम, जेजुनम, यह तीन छोटी आंत के भाग है। तो ग्रहणी आपका किसका भाग हो जाएगा जी, छोटी आंत का हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ग होगा। इससे आपका प्रश्न 3 पूछता है, ग्रहणी के छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। जेजुनम को डियोडिनम कहा जाता है अंग्रेजी में, इलियम हो गया। ये तीनों के तीनों भाग आपके छोटी आंत के हैं, ठीक है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है। तो एक भाग पूछा कि ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत का इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा जो अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, इसे हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वपोषी पौधे में डैश करने की क्षमता होती है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जितने भी स्वपोषी पौधे होते हैं वो सभी के सभी, अर्थात वह भोजन स्वयं बनाते हैं, और जिस विधि के द्वारा बनाते हैं हम क्या कहते हैं जी, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो उनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर प्रकाश संश्लेषण होगा पहला का। दूसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में डैश ऊर्जा में होता है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो आपका क्लोरोफिल वर्णक होता है ना, वह सौर ऊर्जा में, सूर्य के प्रकाश में जो सौर ऊर्जा पाया जाता है उसको वह क्या करता है जी, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक। तीसरा नंबर प्रश्न, वायुमंडल में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को डैश द्वारा ग्रहण करती है। तो देखिए, मनुष्य जिस प्रकार से भोजन अपना मुख के द्वारा ग्रहण करता है, उसी प्रकार से पत्ती जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण जिस मुख के द्वारा करते हैं, अर्थात जिस छिद्र के द्वारा करता है उसे हम क्या कहते हैं जी, रंध्र कहते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, तो इसका सही उत्तर तीसरा का हो जाएगा रंध्र। चौथा नंबर प्रश्न, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है डैश कहलाती है। तो देखिए, हमने अनुरक्षण शब्द का अर्थ आपको बताया था जब इसका थ्योरी सेक्शन करा रहा था, जैव प्रक्रम का परिभाषा बताया था उसमें। तो अनुरक्षण शब्द का हमने बताया था कि देखभाल, अर्थात देखभाल का मतलब क्या होगा, मतलब जो जीव अपने जीवित रखने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, मतलब कि मान के चलिए मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हमें जीने के लिए जो जो प्रक्रिया आवश्यक है उन सभी प्रक्रिया को क्या कर देंगे जी, जैव प्रक्रम कर देंगे। उन सभी प्रक्रिया का देखभाल करते हैं, अनुरक्षण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो जैव प्रक्रम कहलाता है। तो इसका सही उत्तर जैव प्रक्रम होगा। देखिए, एक होता है जैव प्रक्रम, एक होता है जैविक क्रियाएं।
या जैव प्रक्रिया। तो जैव प्रक्रिया आपका अलग होता है, जैव प्रक्रम आपका अलग होता है। अंग्रेजी सेम होता है, दोनों का लाइफ प्रोसेस अंग्रेजी होता है, लेकिन जो चीज़ें जीने के लिए केवल आवश्यक है ना, जीव को जीने के लिए जो चीज़ आवश्यक है उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। आज जीव को धरती पर बने रहने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है उन्हें हम जैव प्रक्रिया कहा जाता है। तो जैव प्रक्रम आपका चार आता है, पोषण आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है और परिवहन आता है। लेकिन जैव प्रक्रम में आपका एक जुड़ जाता है प्रजनन, ठीक है। और उसके बाद नियंत्रण में प्रजनन नहीं करेगा तो वह उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वह मर जाएगा। तो उसके बाद कोई जीव को धरती पर रहना चाहिए ना। तो देखिए, अस्तित्व को कायम रखने के लिए जैव प्रक्रिया, आप केवल जीने के लिए आपका जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है। पाँचवा प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, हमने आपको बताया था जो दूसरा प्रश्न में कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, क्लोरोफिल वर्णक। तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफिल वर्णक। जो आपका छठा प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई डैश करीब डैश मीटर तक की होती है। तो मनुष्य की जो आहार नाल की लंबाई है वह 8 से 10 मीटर होता है। इसका 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, जिसे मीटर के रूप में आपके किताब में लिखा है कि 8 से 10 मीटर होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा 8 से 10 मीटर। एक पूछता है इससे संबंधित एक और प्रश्न कि छोटी आंत की लंबाई होती है। तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, आहार नल की लंबाई आपका 8 से 10 मीटर होता है। 7 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय की दीवारों से डैश नामक स्राव होता है। देखिए, मनुष्य का जो आमाशय होता है उस आमाशय से जिस रस का स्राव होता है, जिस इंजाइम का स्राव होता है उसे हम जठर रस कहते हैं अर्थात जठर इंजाइम कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा जठर रस। 8 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाली रस डैश कहलाती है। तो छोटी आंत से निकल रहा है तो इसे हम आंत रस कह देंगे। तो छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाली रस को हम आंत रस कहते हैं। आंत रस को अंग्रेजी में सकस एंटेरिकस कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है। अंग्रेजी पूछता है, हिंदी नहीं पूछता है। दे देगा कि सकस एंटेरिकस कहते हैं या सकस एंटेरिकस निकलता है। तो आपका किससे दी, छोटी आंत से है। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराया और जो आपको रिक्त कथन की पूर्ति कराया वो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।